हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक बेदी और बोदी का दूसरा और अंतिम भाग। और मोहक सिंह के 9-2-11 होते ही बांकेलाल ने शुरू कर दिया था मस का चालीसा। लगा रे लगा नशा धतूरी, लगा रे लगा बड़े ज़रूरी रे, लगा पहली मर्तबा, लगा रे लगा जबां पे थोड़ा हो जैसे कोई चाट चटोरा, ताज़ी करारी है मटकी उतारी है, किस्मत गर्मा गर्म सब पे तू भारी है, ऐसी बीमारी है आए न शर्म, मस्का मस्का लगा, मस्का मस्का लगे, लगा ले मस्का मस्का। ओ पालन हारे नुड़गर और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी अड़चन हर लो ओ भगवन, कि तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। बस पुत्र, चापलूसी को चाशनी में लपेट कर चुपड़ना बंद करो। बोधी जी महाराज, आप तो जानते ही हो कि आपके पुत्र बांके की एक ही प्रबल इच्छा है, विशालगढ़ की गद्दी हड़प मारनी है। कुछ ऐसा चक्कर चला दो कि मैं राजा बन जाऊं। शक लक लाका लाका, शाका लाका बूम बूम। नहीं सुधरेगा बांके, पूरा कुत्ते की तुम राजा बनने की इतनी इच्छा पूरी कर दो तुम। और अनजाने में बांके ने शाका लाका बूम बूम पासवर्ड मंत्र बोल दिया। बस इतनी सी बात। पुत्र, मैं तेरी यही इच्छा तो पूरी करने आया हूँ, तो जल्दी करो ना, मैं बेसब्रा हुए जा रहा हूँ। पुत्र, बेसब्री में मेरी टांगों पर से तेरा ध्यान हट गया है, मेरा इरादा बदल भी सकता है। क्षमा करना बेदी जी। ये ले मोटू का मटका, फोड़ने के लिए जादुई डब्बियाँ, मिनटू मिंट विद द होल। यो कैसे, ये क्या है? ये भविष्य काल से आई हुई मौत की डब्बियाँ हैं। एक एक डब्बी खोलियो, उसके होल में से फूंक मारकर मंत्र पढ़ियो, मोटा मुच्छड़ मनूस हो जाए फुस फुस। मंत्र पढ़ते ही इसमें से एक भयानक मृत्यु निकलकर मोटे पर झपट पड़ेगी। मोटा मुच्छड़ मनूस। राजवैद्य, हमारी खुजली तो बढ़ती ही जा रही है। महाराज, आपको खुजालू रोग हो गया है। इसका अंत केवल उस सांप के दांत से ही हो सकता है जो अंडे से ना निकला हो। खुजर खुजर। अबे सांप अंडे में से नहीं निकलेगा तो क्या डंडे से निकलेगा? खुजली, डंडा मारकर अंडा फोड़ दूंगा। गर्र, खुजली, उफ खुजली, हाय हाय खुजली। जो भी है इलाज यही है महाराज। ही मोटा माँ खुजालाज बना हुआ है, मंत्र पढ़कर खुजली मिटा दूंगा। ही मोटा मुच्छड़ मनूस हो जाए फुस फुस। अब जाएगा मोटा काम से। हिस हिस, ऐसा डंश मारूंगा कि झाग निकाल दूंगा। ओए बचाओ, सांप ने काट खाया। लेकिन ये क्या? मोटे का अंगूठा भी उसकी तरह ही मोटा निकला, मेरे दांत टूट गए। राजवैन ने काम तमाम कर डाला था विषधर का। ही महाराज, इसके दांत को पीसकर बनाए हुए ये चुर्रा पैरों हाथों पर लगा कर देखे ज़रा। औषधि लगाते कमाल हो गया राजवैद्य, हमारी खुजली मिट गई। मतलब ये सांप अंडे में से नहीं निकला था। वाकई कमाल हो गया। ये कमाल मेरी फूटी किस्मत का था। ये डब्बी तो बेकार हो गई, पर कोई बात नहीं, अभी और भी डब्बियाँ हैं मिनटू मिंट विद द होल में। हाय रे हाय, हाय रे हाय। लगे रहो बाके भाई, मैं जब तक राज कॉमिक का नया सेट ही पढ़ लेता हूँ। इधर टिंग टिंगोला पहुँचा था अपने घर। भाभी श्री उस्ताद आ गए। मोरे प्राणेश्वर, कहाँ थे कठोर मेरे प्राणनाथ। अब अपने से दूर नहीं जाने दूंगी मैं आपको। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें हृदय में बसा लूँगी। जब चाहे तुम्हें देखूं दर्पण बना लूँगी। ओए बेशर्म औरत, क्या कर रही है? मेरे चेले देख रहे हैं। ही अजी तो चलो, हम ये है जलवा बाग में चलें, जहाँ तुम रहो मैं रहूं और मोहब्बत हो। ओए बेवकूफ़ औरत, मैं विश्व विजय के अभियान पर निकला हूँ और तू मुझे अपने कुरूप जाल में फांसने का प्रयास कर रही है। अजी मैं नहीं जानती, बस आपके इस विश्व सम्राट बनने के सपने ने मेरी गृहस्थी का सत्यानाश मार रखा है। ठीक है मेरी चमचम की बर्फ़ी, ये है जलवा बाग में, तुम क्या इन अस्त व्यस्त कपड़ों में जाओगी? ज़रा श्रृंगार करके अपने जलवे तो दिखा दे। मेरी कद्दूकस की कटोरी। आप भी ना जी, हटिए बस। अब अपने चेलों के सामने मेरे सौंदर्य का बखान करते हुए लाज नहीं आ रही आपको? मैं बस अभी आती हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए। चलो बे, ज़रूरी जादूगिरी का सामान लपेट के निकाल लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी श्री जब चेहरा पोत कर बाहर निकलेगी तो उसे देखकर चुड़ैल को भी हृदय अटैक आ सकता है।
बावली है हमारी भाभी श्री, और पहलवान भी ही। चपर चपर यम यम, खीर शरबते आजम यम यम। इधर बांकेलाल दूसरा मृत्यु का सामान लेकर आ गया था। ही। ये डिब्बा खोलते ही मोटा लंबा हो जाएगा। ट्रिंग ट्रिंग। अरे ये कैसा डब्बा है, आवाज़ भी निकाल रहा है, इसे यहाँ कौन रख गया? उत्सुकतावश डब्बा खोल डाला था विक्रम सिंह ने। आओ था, मैं हूँ सिंह इज किंग, उछल कूद घुसंड। मोटे की चीख गूंजी है, लगता है काम तमाम हो गया। ही। जबड़े से टकराया था या चट्टान से कमबख्त टेढ़ा कर डाला। बाकी आओ ये देखो, घूसा पड़ने के कारण काफ़ी दिनों से दर्द कर रहा दांत टूट गया, जिसके कारण हमें हफ्तों से खिचड़ी खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। अब मैं खोलूँगा तीसरी डिब्बी। टिंगू टिंगोला। ही। दूसरी अभिमंत्रित हड्डी निकालने में आ पहुँचा हूँ मिट्टू लाल, मिठाइयों के मिष्ठान भंडार में। ही। दांती दिखाते रहोगे या मिठाई भी मांगोगे जनाब? मेरा मंत्र झोल मोल, तेरा बज जाए ढोल, मेरा दिल का हड़िप्पा बनाए चाशनी का गोल हड़िप्पा। अबे चाशनी की पूरा ड्रम आ गिरा मुझ पर जादू से। अब चींटियाँ चढ़ी हैं, काटियो नहीं बे, जल्दी हड्डी निकालो बे, चेलोगी तुम। ओ मेरी मैया, चींटियाँ धोती बिच घुसकर काट रही हैं। ओ चींटियों के काटने से ससुरा बावला हो गया। चलो बे फूट लो यहाँ से। ये खबर पहुँची थी सेनापति के पास। टिंगू, फिर सेठ मिट्टू लाल का ढोल बजाकर फुटक लिया है, छोड़ूंगा नहीं साले को। ढोल तो तेरा फिर से बजने वाला है बच्चू। बांकेलाल ही। मिंटू मिंट विद द होल से इस बार निकला है पप्पू पहलवान, मुगदर मार के। ही। इस बार तो मरा ही मोटा मुच्चड़, मुगदर खा के। तोंद पिचका दूंगा मुगदर मार के। हाय राम, ये नंगा कहाँ से घुस आया? ओए नहीं बे, बरसों की मेहनत से बढ़ाई है। आओ। पूरी तेजी से घुमाकर मारा था पप्पू पहलवान ने अपना मुगदर तोंद से टकरा के दुगनी तेजी से वापस लौटा था। मेरी मृत्यु खुद के मुगदर की चोट से ही होनी थी। अंतिम हिचकी। पता नहीं कौन था मेरा पेट क्यों पिचकाने आया था। सत्यानाश, पूरा ही पप्पू था। सर पर मुगदर मारता तो मोटा एक बार में टै बोल जाता, पर कमबख्त को तो गद्दे पे ही निशाना लगाना था। प्रबंध मंत्री, इसके शव को यहाँ से हटाने का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। ये प्रबंध भी कोई प्रबंध है जिसमें कोई मुनाफा नहीं। बोधी जी महाराज, ये क्या हो रहा है? सारे डब्बियों के बाहर खाली जा रहे हैं। तेरी किस्मत ही फूटी है पुत्र। पर फिक्र ना कर, अगली डिब्बी खोल। मेरा दिल कहता है कि इस बार मोटा जरूर मरेगा। क्योंकि इसमें से निकला है कटरीना बेखौफ। डर किस चिड़िया का नाम है? ये साड़ा तकिया कलाम है। अब तो मेरा भी दिल कहने लगा कि मोटा मुच्छड़ मरे ही मरे। खौफ से हवा टाइट कर दूंगा मटन की दुकान की। कमबख्त, मूँछों के कुछ बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, खिजाब लगा के काला कर लूँगा। लेकिन खिजाब के सूखने तक हमें रानी स्वर्णलता से ज़रा दूर ही रहना होगा, क्योंकि कहीं उन्हें कुछ शरारत करने की सूझ गई। हाय, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। उनके गुलाबी होठ काले हो जाएंगे। ओए ये क्या है? इतना भयंकर! ये जोरदार चीख जरूर मोटे की आखिरी चीख होनी चाहिए। इतना खौफनाक चेहरा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। तभी बोधी जी के कानों में गूंज उठी थी वो दिव्य वाणी। वत्स बोधी, तुम्हें अब चिराग के नियम का मान रखने के लिए बाकी की इच्छा पूरी करनी ही होगी। ओह। जल्द ही विशालगढ़ राजमहल की छत पर। और कहिए बेदी जी महाराज, कैसा लग रहा है विशालगढ़? प्रातः भ्रमण किया आपने? मोटे रुख, अभी तो तू नरक भ्रमण पर निकलने वाला है ही। तभी महाराज, मैं पूछता हूँ कि आप मेरी भी कुछ चलने देंगे या नहीं? आखिर मैं हूँ यहाँ का महामंत्री हूँ। आखिर मैं यहाँ का महामंत्री हूँ। ठीक है, अपनी चलाओ। लेकिन ज़रा मुंडेर से दूर आकर। चलते चलाते कहीं आप छत से न टपक जाओ। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं यार, मैं तो जोक मार रहा था। जोक मार रहे थे? कहाँ पे है जोक? खून चूस लेगा। मैं तो मजाक कर रहा था भैये। ऐसे गंभीर समय मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। महाराज, आपको जनता की चिंता भी है या नहीं? प्रजा की शिकायतों को सुन सुनकर मैं आधा रह गया हूँ। टिंगोला ने पूरे नगर में ढोल से हंगामा मचा रखा है, और बांकेलाल जी क्रोध की जगह हास प्रयास में मगन है। क्रोध से तो मेरा अंग प्रत्यंग फड़क रहा है महामंत्री जी, पर मैंने अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। महाराज, मैं कहता हूँ कि आप बांकेलाल जी को टिंगू की खटिया खड़ी करने का आदेश क्यों नहीं देते? बेड़ा गर्क जाए तेरा बुड्ढे, तूने बांकेलाल को मुसीबत में ढकेलने के लिए जन्म लिया है क्या? कमबख्त उसकी खाट खड़ी करने जाऊँगा तो टांगों पर भी खड़ा नहीं हो पाऊँगा। दम दम करके वो मेरा दम निकाल देगा। बांकेलाल, क्या सोचने लगे?
खबर मिली है कि टिंगोला सेठ रकाब चंद के कारखाने पर हंगामा करने के लिए पहुंच चुका है। मुझे गंभीरता से सोचना होगा कि ये बुड्ढा महामंत्री धर्म सिंह मेरा हितैषी है या शत्रु। जल्दी जाओ बाकी, ये टिंगू सेनापति के बस का रोग नहीं है। बाकी के चाचा के होते हुए तुझे फिक्र क्यों करते हो वत्स विक्कू? अब देखो चाचा का चमत्कार। अगले ही पल बेदी जी बोधी जी को लेकर छत से कूद पड़े थे। ओए बाबूजी, एक ही एकता। ओए पुत्र, डोंट वरी, बी हैप्पी। वो क्या चीज़ होती है? मेरा मतलब ऑल इज़ वेल। अब ये क्या चीज़ होती है? कर मतलब निश्चिंत हो जा, सब चंगा है पुत्र। हम तो उड़ने लगे हैं पुत्र। अब देख तो अपनी चमत्कारी शक्तियों से कैसे मैं तुझे जनता के सामने हीरो यानी कि महानायक बना देता हूँ। टिंगू टिंगोला ने ढोलक की थाप पर चेप दिया था एक और मंत्र। ठिठोली मंत्र पढ़कर पेट की आंतें मरोड़ दूंगा नामुरादों की। ढोल बजने लगा, गांव हंसने लगा। टिंकू लौट के आया है, संग अपने डिगा डिगा डम डम लाया है। अगले ही पल सारे कर्मचारी बावलों की भांति खींच से निपोर कर हंसने लगे थे। ही हा 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 हा। जमूरो, जल्दी से उस खंबे के नीचे से खोद कर निकालो अभिमंत्रित हड्डी। ही, जाओ पुत्र, टिंगू की घंटी बजा दो। उससे पहले ही वो बाजा बजाकर मेरा बाजा बजा देगा। नहीं पुत्र, मैंने तेरे अंदर चमत्कारी शक्तियों की फैक्ट्री खोल दी है। टिंगू की जादुई ढोल की थाप का तेरे पे कोई असर नहीं होगा और तू उसका बैंड बजा देगा। ऐसी बात है तो फिर खंबे उखाड़ रहे दोनों चेलों की दुम उखाड़ कर टिंगू के पिछवाड़े में फिट कर दूंगा। ओए उस्ताद, वो क्या चीज़ है? हाय, उड़ने वाला आदमी। बुक्के उखाड़ डालूंगा, घूंसा मारकर जबड़ों का नक्शा बदल डालूंगा, तुम्हारे ढोल फाड़ कर रख दूंगा। उई, बचाओ उस्ताद। ऐसी थाप मारूंगा कि हवा में चकरखन्नी बन जाएगा सीकड़ी। तुम्हारी ढोल की थाप का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जबकि मैं तेरी मुंडी पकड़कर खींच कर तेरा कट 5 हाथ बढ़ा दूंगा और ऐसा घूसा मारूंगा कि तेरा कट 6 हाथ पिचक जाएगा। ओए, इस पर मेरे जादुई ढोल का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? कहीं इसके पास दिव्य शरीर तो नहीं है? मेरे चुंबक चू यंत्र में दिव्य शरीर को पहचानने की शक्ति है। ओए, ये बंदा दिव्य शरीर का धारक नहीं है। वो पीछे खड़ा गंजा बंदा दिव्य शरीर का धारक है। ओए, मिल गया मुझे दिव्य शरीर धारक। अगले ही पल, ओ आऊं आऊं आऊं। अबे, ये चंपकलाल चपेड़िया की तरह क्यों भुदक रहा है? डम डम। हाँ, डिगा डिगा। उस्ताद का भेजा सटक गया है, अपन भी सटक लेते हैं। ओए, ये क्या कर रहा है? तेरी शक्तियाँ खींच रहा हूँ बच्चू। बच्चू चचेड़ी लाल, मैंने तुझे शक्तियाँ प्रदान करने वाले इस दिव्य शरीर की सारी शक्तियाँ चूस ली हैं। ओए नान बुटिए, मेरे कुबेर के खजाने की कुंजी को कहाँ ले जा रहा है? ओए, मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। डोले शोले भी हवा हो गए। उस्ताद, हमने अभिमंत्री हड्डी भी निकाल ली है। हाय मर गए, बैठने वाली जगह ध्वस्त हो गई है। सेनापति, मैं हूँ सेनापति मरखप, और मैं हूँ इस वक्त टिंगू टिंगोला के इलाके में, और पता लगा लिया है मैंने कि इस वक्त टिंगोला की पत्नी घर पर है, और उसे हड़का कर मैं टिंगू का पता लगा लूँगा। खुद टिंगू 2.5 हाथ का था, उसकी पत्नी 2 हाथ की होगी। दरवाज़ा खोलते ही ऐसी धाड़ लगाऊंगा कि मैं आते हुए सबको चुगल देगी। ठक ठक। दरवाज़ा क्यों पीट रहा है बे? क्या? ये मेरे गले से पिल्ले जैसी आवाज़ क्यों निकल रही है? मैं तो दहाड़ने वाला था, ये तो भीम का स्त्री संस्करण लग रही है। क्यों 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 कर रहा है बुड्ढे? 8 फुट की टिंगोली को देखते ही सेनापति के पतलू में से नाड़ा सरक गया था। अगले ही पल सेनापति जी ने पैंतरा बदल लिया था। हे भाभी जी, मैं टिंगू का लंगोटिया यार हूँ। टिंगू और मैंने साथ में ही जादूगरी की शिक्षा ली है। तुम टिंगू के लंगोटिया यार हो? ताप चढ़ गया था चंडी को। मेरे दादाजी के पिताजी के दोस्त लगते हो और लंगोटिया यार कहकर मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। वो दाढ़ी उखड़ गई। हर मर्द धोखेबाज होता है, यह भी दाढ़ी लगाकर धोखा देने आया था। मेरा धोखेबाज पति भी मुझे उल्लू बनाकर भाग गया। अब उसकी खुन्नस में इस धोखेबाज मर्द पे निकालूंगी। ओए, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, पिचकाकर रख दूंगी मर्द के बच्चे। ओए खबरदार, आगे मत बढ़। बढ़ो, मैं मर्द नहीं हूँ। हैं, मर्द नहीं है तो क्या वे घासलेट के डिब्बे? आओ। ओए छोड़ दे, औरत है या पहलवान? ओए, मेरा मतलब मैं कोई साधारण मर्द नहीं हूँ, मैं सेनापति हूँ। तो मैं पकड़ कर अंदर डाल दूंगा। तू मुझे पकड़ेगा? बाप ने ना मारी मेढकी, बेटा बेटा तीरंदाज। थूती रगड़ दूंगे चाय के प्याले। तोड़ मरोड़ के छोड़ना ही है तेरे को, पकड़ के अचार थोड़ी डालूंगी तेरा। भागो बेटे सेनापति, तुझे अगर ऐसी बीवी मिल गई तो तेरा तो नाश ही पिट जाना है। फुटक ले यहाँ से। ओए डम डम, डिगा डिगा, ये किस नमूने को मेरी राम कटारी ने कीचड़ में धो डाला है?
उस्ताद जी, कालीन उधर ही मोड़ लो, ससुरे से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि भाभी जी ने आपको देख लिया तो आपकी खोपड़ी आपकी गर्दन में जा घुसेगी। ही क्यों भाई, उस शांति प्रिय महिला ने क्यों रगड़ डाला तुम्हें? ओए, मैं सेनापति हूँ, भेज बताकर टिंगू का ढोल फोड़ने आया था। इस पागल ससुरी ने बिना वजह नाली में रगड़ डाला। कर कीचड़ आंखों में घुसी होने की वजह से सेनापति जी ने टिंगू को देखा नहीं था। ही, तू मेरा ढोल फाड़ने आया था? गोलम गोला मंत्र पढ़कर ढोलक पर ऐसी थाप मारूंगा कि कद्दू बन जाएगा। गल मिट्टी मिट्टी बोल, रस कानों विच घोल, बजने देता से ढोल, जादू मेरा अनमोल, कम मुझको तू न तोल, कर दूंगा तुझको गोल। ओए, ये तो टिंगू की आवाज़ है। ओए, ये तो ढोल बजा रहा है। ओए, मुझे गोल क्यों कर दिया? वापस लंबा कर दे। चला फट यहाँ से। राजमहल। बेदी जी को टिंगू टिंगोला कैद करके ले गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ बाकेलाल। तभी, ओ ये क्या, कचरे की बोरी किसने फेंक मारी हम पर? महाराज, विशालगढ़वासी बड़े बदतमीज होते जा रहे हैं। मैंने हर मोहल्ले से कचरा ढोने के लिए वाहनों का प्रबंध कर रखा है, पर वे हमेशा कचरा मैदानों पर फेंकते रहते हैं, और आज तो हद कर दी, राजमहल के अंदर ही फेंक दिया, वो भी आप पर। इतनी देर बाद अकल आई कम वक्तों को। हाय महाराज, मैं कचरे की बोरी नहीं, आपका वफादार सेनापति मरकप हूँ। हाँ महाराज, ये तो सचमुच अपने लुक के मरकब की आवाज़ लग रही है। तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? सेनापति ने अपना दर्द पुराण हाले बयां कर दिया। सेनापति, लानत है तुम पर, एक महिला से पिट गए, इसकी सजा है इसे कुछ देर कचरा पेटी में रखा जाए। बेदी जी महाराज के दम पर मैं सिंहासन हड़पने का षड्यंत्र रचने ही वाला था कि हराम को टिंगू ने अड़ंगी डाल दी। अब पता नहीं कहाँ ले गया वो बेदी जी को। कम्बख्त ने उनकी सारी शक्तियाँ भी छीन ली है, इस कारण मिंटू विंड विद द होल भी गायब हो गया है, जिससे मैं कोई मौत निकाल पाता। तभी, ओए उल्लू का पट्ठा, पट्ठे का उल्लू, ये तो कोई संदेश पत्र लगता है। बाकीलाल, अगर तुम अपने चचा जान की जान बचाना चाहते हो तो अपने टूटे फूटे पुश्तैनी घर के आंगन में गड़ी हुई हड्डी को लेकर भूतरी गुफा में पहुंचो, वरना तुम्हारे चाचा को गुब्बारा बना के गुफा के ऊपर उड़ा दूंगा। टिंगू टिंगोला खुराफाती और बदमाशी बनता है, वो बेदी जी को छोड़ भी देगा तो उनकी शक्तियाँ वापस नहीं करेगा। बिना शक्तियों के बेदी जी मेरे किस काम के? पता नहीं वह मेरे पुश्तैनी घर के आंगन में गड़ी हड्डी का क्या करेगा, और वहाँ जाकर मैं भी तो किसी पंगे में फंस सकता हूँ। धतूरे के बीज ने सेनापति को कचरे की गठरी बना दिया था, मुझे कुछ और योजना बनानी होगी। वो मारा, बन गई योजना। इस चाल में अगर टिंगू का बंटा धार ना कर दिया तो मूछ दोबारा उगा के उड़ा दूंगा। ये गई मूछ। आ गए होश में बेदी जी महाराज? नास पीटे टिंगू, मुझे यहाँ क्यों टांग रखा है? श्राप देकर पिद्दी भर का बना दूंगा। थारी सारी दिव्य शक्ति मैंने इस चुंबक चू यंत्र में खींच ली है। एवं मैं थारे को बताता हूँ कि तन्ने क्यों टांग रखा है मैंने। संसार पर राज करने के लिए मैंने अभिमंत्रित हड्डियों से भूत वृक्ष के निर्माण की योजना बनाई थी। भूत वृक्ष जिसमें कि संसार के सारे पंगेड़ी, खुरापाती, बदमाश, खतरनाक प्रकार के भूतों का वास होगा, और जिनकी सहायता से मैं संसार पर राज करता, क्योंकि वे सारे भूत मेरे गुलाम होते। पर मेरे ईशारू गुरु शक्ति फुर ने सारी अभिमंत्रित हड्डियों को जादू के बल पर 4 अलग अलग जगहों पर उछाल दिया। उनको हासिल करने के लिए मैंने देवता तू तक तू गिली गिली को प्रसन्न करके चुंबक चू यंत्र प्राप्त किया। पर इस काम में 2 पंगेबाजियाँ थीं। एक तो चौथी हड्डी वहाँ जहाँ गड़ी थी, मैं उसे वहाँ से खोद कर नहीं ला सकता था, क्योंकि उस घर में शिव जी की कृपा से बालक का जन्म हुआ था, जो कि बाकीलाल है। और दूसरी पंगेबाजी ये थी कि भूत वृक्ष का बीज तभी रोपा जा सकता था जब वहाँ पर पहले किसी दिव्य शरीर को दफनाया जाए। पर मेरे देवता ने बताया था कि जल्दी एक आत्मा दिव्य शरीर में प्रविष्ट होकर धरती पर आने वाली है। जैसे ही मेरी नज़र तुम्हारे शरीर पर पड़ी, मैंने तुम्हारा अपहरण कर लिया। अब बाकेलाल अपने आंगन में बड़ी गड़ी अभिमंत्रित हड्डी लेकर आता ही होगा। बांके के आते ही तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा चिलगोजे। वही खोते बाके। हे भोले शंकर, ये कहते फंसा दिया नादान बालक को। तय गई ठंड और ले पंगे। ओए खोते बालक, आकर कुछ बुरा कर ताकि मेरा भला हो सके। कुछ देर पश्चात, उस्ताद, ये आपका पता पूछती फिर रही थी, कह रही थी कि आपकी बहुत बड़ी भक्त है। ओए, मैं क्या बाबा आमदेव हूँ जो कि मुझे भक्त बन के खोजती फिर रही है? कह रही थी आपके पौने पैरों का चढ़ामड़ पीकर ही जीवन गुजार लेगी। टिंग टिंग टिंगा, टिंग टिंग टिंगा, टिंग टिंग टिंगा। ओए, इसके लहंगे पर तो राजकीय मोहर लगी हुई है। ये हसीना या हमारा पसीना निकालने आई है। इसको भी ले जाकर बेदी जी महाराज के बाजू में बांध दे। ये कमबख्त हमारी जासूसी करने आई है। ओए नहीं बे, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। चुप कर भूतनी, मेरे काम में कोई विघ्न मत डालियो। मैं भूत वृक्ष के निर्माण के लिए
हवन कर रहा हूँ। चलो बे पहुँचूँ, इसको ले जाकर इसकी खाल खो उधेड़ डालो। मैं तो सोच रहा था कि कमसिन कातिल कन्या का रूप धरकर अपने रूप के जाल में टिंगू को ऐसा फांसूंगा कि साला बांगड़ू हो जाएगा, पर ये तो बड़ा कठोर निकला। और घाघ भी। बेटा बाकेलाल, ये दोनों जमुरे उल्लू के पट्टे हैं, इन पर पैतरा आजमा के देख। क्या तुम इतने कठोर हो कि एक नाजू सी, कोमल सी, मासूम सी, कमसिन सी, सुकुमारी सी सुंदर कन्या की खाल उधेड़ डालोगे? वो साला अपना उस्ताद तो पत्थर दिल है, पर मेरा दिल तो मोम की तरह है, जो तुम्हारी मासूम सी बातें सुनकर पिघल गया है। तुम्हारा हाथ कितना कोमल है, कोमल हाथों वाली कोमलांगी, तुम्हारा नाम क्या है? बदले में बाकेलाल हसीना ने कातिलाना हरकत कर डाली थी। मैं राज दिलों पर करती हूँ, मन चली हूँ, धन्नो नाम मेरा। चोट दिल पे लगी, दर्द होने लगा। अगले ही पल डमडम भी मनचला बन गया था। शरारती रात बिताए मैं हूँ, तुम हो और सिर्फ तन्हाई। ध्वनि कम कर टिंगू, जग जाएगा। टिंगू जगे या ना जगे, मैं तुझे सुला दूंगा साले। तुझे इसे कैद करने के लिए भेजा था कि इश्क लड़ाने? हाय, तुम तो अपने उस्ताद की तरह कठोर निकले, जबकि तुम्हारी प्यारी सूरत देखकर तो मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुम आशिक मिजाज बंदे हो। प्यारी धन्नो मनचली, मैं तो वाकई आशिक मिजाज बंदा हूँ। मैं तो इसलिए पिनक गया था कि तुम मुझ जैसे सुंदर सजीले गबरू जवान को छोड़कर इस गंदे अंडे के साथ प्रेम भरे गीत गा रही थी। ओए डिगा डिगा, ईमान से मत डिग। धन्नो मनचली और डमडम मनचले के प्रेम के बीच में दीवार मत बन। मेरी धन्नो पर टोरे न डाल। एक अनार दो बीमार। मुझे भूतरी गुफा घुमा दूँ? तुझे भूतरी गुफा घुमा दूँ, आ चलती क्या? तुझे इसकी भाभी बना दूँ, आ चलती क्या? सुन सुन के बातें पक गई, तेरे साथ घूम घूम के थक गई। जा जा, न ऐसे बात बहाने से बातें बना। ओए मैं कहता हूँ बंद करो ये छिछोरापन। दकियानूसी ख्यालों वाले इन बुजुर्ग महोदय ने हमारा प्रेमालाप देखा ना जाएगा। चलो हम बाहर चलें। हाँ, बाहर ही चलकर फैसला करते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी से कौन बाहर होगा। मेरी तो एक ही इच्छा थी कि मैं सर्वशक्तिशाली महान टिंगू टिंगोला की अर्धांगनी बनूं। अरे वो मक्कार बौना सर्वशक्तिशाली नहीं है, नंबर 1 का हरामखोर है। हम चेलों के दम पर उछलता है वो। और क्या, एक हाथ दे तो कम अगर बिस्तर से ना उठ पाए। दोनों उल्लुओं को लल्लू बनाने में कामयाब रहूं, अब आखिरी पैतरा फेंकना बाकी है। लेकिन मुद्दा यह है कि तुम दोनों में से कौन अधिक चतुर और शक्तिशाली है। डमडम तुम टिंगू का जादुई ढोल चुरा लाओ, और डिगा डिगा तुम उसका चुंबक चू यंत्र। जो पहले अपने काम को अंजाम देकर मेरे पास आएगा, मैं उसका अपना पिया चुन लूँगी। पहले पहुंचा था डिगा डिगा। ही, लो मेरी रानी, मैं चुंबक चू यंत्र ले आया। बोल गोरी बोल, अब तेरा कौन पिया? पीछे पीछे आया डमडम। ही, मैं चुरा लाया ढोल मेरी जामुन की गुलाब। मेरे बालम तो इंतज़ार किसका है, आओ थाम लो मुझे अपनी बाहों में। इसके लिए मैं कब से मरा जा रहा हूँ मेरी गुल्ले की रस। परी हूँ मैं, हाथ में ना आऊँगी। ओए धन्नो मनचलिया, थाड़ ओए, ये किस तरह की आवाज़ें सुनी थी मैंने? डमडम डिगा डिगा, कहाँ हो नाम दो। वो कमक हड्डी लेकर बाकीलाल भी नहीं आया अभी तक। तुम्हारे दोनों चेले मेरे प्रेम में पागल हो गए थे। दोनों ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी है। ओए, तेरे पास दिव्य शक्तियाँ कहाँ से आ गई चालबाज औरत? मैं तुझे मार डालूंगा। मंत्र पढ़कर तेरा बाजा बजा दूंगा। अबे, बाजा तो धन्नो बजाएगी, अब जिसमें तेरी सारी बाजीगिरी धरी रह जाएगी। दे दनादन, दे दनादन ढोल। ढोल की हर थाप पर टिंगोला को पड़ रहा था एक जोरदार घूंसा। जल्द ही ढोलकी का ढोल फट गया था। बाकीलाल ने खींच ली थी चुंबक चू से जादूगर की शक्तियाँ। आज़ाद हो गए थे बेदी जी। बाकीलाल, अब तेरे हवन में अभिमंत्रित हड्डियों को डालकर और दिव्य शरीर धारक बेदी जी महाराज को दफना कर रोपूंगा भूत वृक्ष, और फिर उसकी सहायता से संसार पर शासन करूंगा मैं, यानी कि बाकीलाल। पवन देव ने पूछा था कि मेरा मनपसंद किरदार कौन है, तो मुझे जवाब देना था राजा विक्रम सिंह, जो कि मैं उस समय देवलोक में दंगे के कारण ना दे सका। और जैसा कि देवर्षि नारद ने बताया था कि किसी अलौकिक शक्ति के कारण बाकीलाल का राजा बनने का योग बन रहा है, तो मैं शिव जी से दिव्य शरीर धारण करके यहाँ आ गया ताकि राजा विक्रम सिंह की रक्षा कर सकूँ। लेकिन शाका लाका बूम बूम शब्द का उच्चारण कर चिराग को धारण कर जब बाकीलाल ने मुझे विक्रम की मृत्यु की इच्छा जाहिर की, तो मुझे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मिनट टू मिनट विद द होल शक्ति देनी ही पड़ी। मैं बाकीलाल की इच्छा पूर्ण करने के लिए तभी बाध्य था जबकि उसको पूर्ण कर सकने योग्य शक्तियाँ मेरे अंदर हों। इसलिए जब टिंगू ने चुंबक चू यंत्र से मेरी शक्तियाँ खींचने की कोशिश की, तो मैंने उसका विरोध नहीं किया। जबकि मैं चाहता तो टिंगू मेरी शक्तियाँ हड़प नहीं पाता, लेकिन उन्हीं शक्तियों को प्राप्त कर अब बाकी पूरे विश्व का खतरा बनने जा रहा है। यानी
मैं ही वो अलौकिक शक्ति था जिसके कारण बाकी का राजयोग बन रहा था। ये खुद गया गड्ढा। अब यहाँ बेदी जी महाराज को गाड़ना है। उठा के गड्ढे में ठोक दूंगा। आई ओए, पुरजोर कोशिश करने के बाद भी बेदी जी उठ क्यों नहीं पा रहे, जबकि अभी अभी मैंने पूरी की पूरी चट्टान उठाकर गड्ढा खोद लिया था। वो इसलिए खोते थे पियो क्योंकि तेरे सीकड़ी बदन से मैंने अपनी शक्तियाँ वापस खींच ली हैं। इससे पहले कि ये चिराग धारण कर मंत्र पढ़कर कोई इच्छा प्रकट करे, मैं इसको चिराग सहित अग्नि में ढकेल दूंगा। मेरी शक्तियाँ बाकी को जलने नहीं देंगी। ओए जल भुन गया। खोते अपने पियो को ही ज़मीन में दबाने चला था। मेरी शक्ति ने तुझे जलने से बचा लिया खच्चर। चल अब चुपचाप ढोल और चुंबक यंत्र को पहाड़ी के नीचे लावे में फेंक, वरना तुझे फेंक दूंगा। तभी होश आया था टिंगू को भी। ओए धन्नो, तूने मेरा जादुई ढोल और चुंबक यंत्र लावे की घाटी में फेंक दिया। गुर्र। तभी वहाँ सेनापति ने प्रवेश किया। टिंगोला का जादू समाप्त हो जाने के कारण ही उसकी गठरी खुल पाई थी और वह भूतरी गुफा में प्रवेश कर पाया था। सीधा होते ही महाराज ने मुझे ज़बरदस्ती टिंगू टिंगोला को पकड़ने के लिए भेज दिया था। उसके ठिकाने का पता लगाकर मैं उसे पकड़ने आया था, जबकि वो तो पहले ही बंधा बनाया हुआ है। किसने कैद किया है इसे? बहादुरी का ये तीर मैंने मारा है। आप तो बड़ी बहादुर हो जी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं धन्नो मनचली। धन्नो नाम सुनते ही आंखें कटोरों से और जीभ मुंह से बाहर निकल आई थी सेनापति की। धन्नो, वो भी मन चली? धन्नो जी, बहादुरी के कीटाणु मेरे भी अंदर उबाले मार रहे हैं जी। आपको अपने जिस सपनों के राजकुमार का इंतज़ार होगा वो मैं ही हूँ। मैं बिना दहेज लिए आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ जी। सेनापति, अगर तुझे धन्नो मिल ही गई। ओए ओए सेनापति के बच्चे, दाल दाल कच्चे, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मज़ा आ गया हो। हाँ बाकीलाल। फिर टिंगू टिंगोला को पकड़कर तुमने कमाल कर दिया बाकीलाल। आ गले लग जा। सबको उपहार देकर बेदी जी चल पड़े थे। बाके पुच्ची, मेरे अरमानों का गला घोट कर चले गए मेरा चिराग के जिन बेदी जी। सब कुछ शांत हो गया, यानी कि ये कहानी हो गई है समाप्त। आई एम सिंगल, प्लीज़ गिव मी अ चांस। या शायद नहीं, क्योंकि बाकी के दिमाग में शाका लका बूम बूम मंत्र मैंने ही प्रेषित किया था। मैं असफल हो गया, लेकिन सब कुछ खत्म हो के भी बेदी और बोधी के दरमियान कुछ तो बाकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक कल्प वृक्ष में। तब तक के लिए धन्यवाद।